मन और सबसे चहेते बेटे थे और भाइयों में भी सबसे ज्यादा प्यारे थे। लेकिन अब करते क्या? मजबूर थे, उनकी बलि चढ़ाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि हुबल देवता को वही पसंद थे। अब्दुल मुत्तलिब ने बेटे का हाथ पकड़ा और हाथ में जिबाह करने के लिए छुरी ली और अब्दुल्लाह को खाना काबा जमजम के पास ले गए, क्योंकि वहीं बलि की जगह थी। जिसको भी कुछ कुर्बान करना होता वो उसे अपनी बड़ी देवियों इसाफ और नाइला के सामने लाकर कुर्बान करता। अब यह खबर लोगों के दिलों पर बिजली बनकर गिरी और जंगल की आग की तरह सारे मक्का शहर में फैल गई। जो जिस हाल में था, अब्दुल मुत्तलिब की तरफ दौड़ पड़ा। देखते ही देखते सारे लोग जमा हो गए। जिसे देखिए उसकी जुबान पर बस यही एक बात थी, नहीं नहीं अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल्लाह की बलि हरगिज न दीजिए। अब्दुल मुत्तलिब अजीब कश्मकश में पड़ गए। मैं तो मन्नत मान चुका हूं, मैं अपनी इस मन्नत का क्या करूं? आखिर मैं करूं तो क्या करूं? अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी बेबसी जाहिर करते हुए कहा, अगर माल जान की कीमत बन सके तो हम राजी हैं। ऊंट कुर्बान करने से काम बन जाए तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। सबके दिलों की धड़कनें तेज हो गई। सबके होंठों पर बस यही एक तरह की बात थी। लोग बहुत देर तक सोचते रहे, आपस में सलाह करते रहे कि क्या करें। फिर तय हुआ यसरिब के पास एक नुजूमी औरत है जो इस तरह की गिराह सुलझाने में माहिर है। चलकर उससे पूछा जाए, हो सकता है कि उसकी तदबीर से यह गुत्थी सुलझ जाए। लोग उसके पास गए, उस औरत से मिले, उसको सारा हाल बताया। सब कुछ सुन लेने के बाद उसने पूछा, जब किसी कैदी को छुड़ाना हो या किसी मुजरिम की जान बचानी हो तो तुम लोग कितनी दियत यानी जान की कीमत देते हो? 10 ऊंट 10 ऊंट, सब लोग एक साथ बोल पड़े। अब ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आशा की कोई किरण निकल आई हो। तो अब तुम 10 ऊंट और अब्दुल्लाह के नाम की पर्ची डालो। अगर ऊंटों के नाम की पर्ची निकल आए तो ठीक है, वरना 20 ऊंट कर दो। अगर फिर भी अब्दुल्लाह का नाम निकले तो 10 और बढ़ा दो। इसी तरह 10-10 बढ़ाते चले जाओ, यहां तक कि तुम्हारा रब राजी हो जाए। लोगों ने ऐसा ही किया। 10 ऊंट और अब्दुल्लाह के नाम की पर्चियां डाली तो अब्दुल्लाह का नाम निकला। 10 बढ़ा दिए, फिर अब्दुल्लाह का नाम निकला। 10 और बढ़ा दिए, फिर भी अब्दुल्लाह का ही नाम निकला। लोग इसी तरह 10-10 बढ़ाते रहे और अब्दुल्लाह का ही नाम निकलता रहा। उधर अब्दुल मुत्तलिब खड़े आजीजी से दुआ में मशगूल थे। ऐ रब, ये फिदया, ये माल कबूल कर ले। ऐ रब, अब्दुल्लाह की जान बचा ले। कुएं के असली मालिक और हकदार अब सिर्फ अब्दुल मुत्तलिब ही है। इसके बाद वो सब यहीं से वापस मक्का वोट लाते हैं और इस घटना के बाद मक्का के अंदर अब्दुल मुत्तलिब की इज्जत लोगों के नजरों में और बढ़ गई। मक्का पहुंचने के बाद अब्दुल मुत्तलिब ने फिर से खुदाई शुरू कर दी, लेकिन यह उस समय कोई आसान काम नहीं था।
इसके लिए अब्दुल मुत्तालिब को जान तोड़ मेहनत करनी पड़ी। खून पसीना एक कर दिया, तब कहीं जाकर पानी निकला। जमजम में मुजाज की तलवारें भी मिली और काबा के चढ़ावे और नजराने भी मिले। नजरानों में सोने के 2 हिरन भी थे। अब्दुल मुत्तलिब ने तलवारों से काबा के दरवाजे बनवाए और हिरनों को उनके दोनों ओर रख दिया कि काबा की शोभा बढ़े। जमजम की इस खुदाई में अब्दुल मुत्तलिब बिल्कुल थक कर चूर हो गए थे, जिसका उसके दिल पर काफी असर हुआ और तन्हाई का एहसास बहुत ज्यादा सताने लगा, क्योंकि उस वक्त तक केवल एक ही औलाद थी जिसका नाम हारिस था। और यही वो मौका था जब अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाह से एक नजर मानी कि या अल्लाह, अगर तू मुझे 10 लड़के दे दे और जब वो लड़के जवान हो जाएंगे और मेरा सहारा और मुझे मजबूती देने लायक बन जाएंगे, तो मैं उनमें से एक लड़के को तेरे लिए तेरे नाम पर काबा के पास कुर्बान करूंगा। अब्दुल मुत्तलिब की यह तमन्ना पूरी हुई। अल्लाह ने उनको 10 बेटे दिए। सब पले बड़े जवान हुए और उनका हाथ भटाने लगे। अब मन्नत पूरी करने का समय आ गया था। अब्दुल मुत्तलिब ने बेटों को जमा किया और सारा किस्सा सुनाया। बेटे बोले, अब्बा जान, हम सब दिल और जान से हाजिर हैं, जिसको चाहे कुर्बान कर दे। अच्छा, तो अलग अलग तीरों पर अपने अपने नाम लिख लाओ। बाप ने दिल पर पत्थर रखकर उन सबको हुक्म दिया। सब नाम लिखकर बाप के पास ले गए। अब्दुल मुत्तलिब ने उन तीरों को लिया और काबा में आए। वहां फाल यानी शकुन निकालने वाले से मिले और उसको वे तीर दे दिए कि मालूम करे मूर्तियों के सरदार हुबल को कौन पसंद है। उस समय मक्का में यह रिवाज था, जब कोई अहम काम सामने होता तो तीरों से फाल निकलवाते और इस तरह देवताओं की मर्जी मालूम करते। पुजारी या पुरोहित तीरों को ले जाता और देवताओं के सामने एक खास तरीके से फिराता। जिस तीर का मुंह देवता की ओर हो जाता, समझते बस यही देवता की पसंद है और फिर उसी के मुताबिक काम करते। पुजारी ने अब्दुल मुत्तलिब के तीर हुबल के पास फिराए तो छोटे बेटे अब्दुल्लाह का नाम निकला। अब्दुल्लाह अब्दुल मुत्तलिब के सबसे खूबसूरत, सबसे पाक दामन